हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सेवेंथ क्लास का जो साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो सेवेंथ वाला चैप्टर है मोशन फोर्स एंड वर्क, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। ओके, अगर आप इसके अंदर देखते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि आंसर है वो प्रॉपर तरीके से हमने हाईलाइट किया है। ओके, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये जो आंसर है वो आपको दिख जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी वो फिगर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पूरा एक जो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है वो दिया है, और यहाँ पे जो एक कंप्लीट आंसर होता है इसका वो यहाँ पे आपको दिया है। डिस्टेंस कवर बाय द सचिन एंड समीर कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी क्या है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर में देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फ्रॉम द ग्रुप बी एंड सी चूज द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड इन द ग्रुप ए। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, एकदम मैच करना है ए बी सी तीनों को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सिंगल कलर से अगर आप देखोगे वर्क जूल अर्ज, ओके, ये एक आएगा, फोर्स न्यूटन डाइन ये एक आएगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर और सेंटीमीटर ये एक आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अ बर्ड सिटिंग ऑन द वायर फ्लाइज सर्कल अराउंड द कम बैक टू इट्स स्पीच पर्च, explain the total distance is transferred during the flight and its eventual displacement। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a bird sitting on the wire। ओके, यहाँ पे आपको उसका पूरा जो एक कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ओके, यहाँ पे आप पूरा एक कंप्लीट जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, आपको पूरा एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड विद द एवरी डे एग्जाम्पल। जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ये सभी चीजों का अपनी खुद की लाइफ से क्या करना है, रिलेट करना है जो आप डेली करते हो। जैसे अगर आप फोर्स की बात कर लो तो फोर्स में आप क्या कर सकते हो, अ फोर्स इज पुश और पुल दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रॉम एग्जाम्पल व्हेन यू पुश अ कार, ओके, वे वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। वर्क में आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करके दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अ बॉल इज रोलिंग फ्रॉम ए टू डी। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो बॉल है यहाँ से ये रोल करेगा। ओके, यहाँ से ये रोल करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इट स्पीड इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। ऑन रीचिंग बी, यानी जब यहाँ पे पहुंचेगा, इट वॉज पुश कंटिन्यूसली अप टू द सी। ऑन रीचिंग द डी फ्रॉम द सी इट स्पीड हैड बिकम द 4 सेंटीमीटर। ओके, जब ये क्या करेगा, डी से सी तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तब इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, आपकी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। इट टुक 2 सेकेंड फॉर इट गो टू द बी टू सी। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन द बॉल इज गोड फ्रॉम द बी टू सी। तो आपको क्या करना है, इनके बीच का जो एक्सेलरेशन है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉपर जो आंसर है, कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको उसका जो आगे का आंसर है वो आपको दिया है, और यहाँ पे जो उसका एक कंप्लीट आंसर है कि एक्सेलरेशन कितना होगा बी टू सी में, वो होगा आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप इस चीज को देख लो और आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से आप लिख लो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है आपका सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, यानी एक तरह से जो न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, और जो मैथ वाले प्रॉब्लम होते हैं वो आपको यहाँ पे दिया है, जिसमें आपको पूछा गया है कि अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन वाज अप्लाइड टू द स्टॉप अ कार दैट वाज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, जैसे अगर यहाँ पे एक कार है, ओके, ये कार को अगर आपको रोकना है तो इसके ऊपर हमने कितना न्यूटन अप्लाई किया है, फोर्स 1000 न्यूटन। ओके, और ये फोर्स अप्लाई करते समय द कार स्टॉप आफ्टर मूविंग द 10 मीटर। और ऑफकोर्स अगर आपने इस मूविंग कार के ऊपर अगर यहाँ पे 1000 न्यूटन का अगर आपने फोर्स लगाया है, ब्रेक से लगाओ या किससे भी लगाओ, लेकिन वो तुरंत नहीं रुकती, वो रुकती है 10 मीटर आगे जाके। ओके, तो 10 मीटर जब आगे चली जाएगी तो हाउ मच इज द वर्क डन, तो कितना वहां पे वर्क डन होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है।
तो सबसे एक कॉमन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक आपका कॉमन सा जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आपको दिया है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू द कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आपको फोर्स दिया है 1000 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 10 मीटर, और थीटा क्या है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थीटा क्या होगा कि यहाँ पे थीटा क्या है, सेम यहाँ पे आपका ये 180 डिग्री पे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे एक क्या आएगा, थीटा 1 आएगा। इसकी वजह से यहाँ पे आप आसानी से ये बता सकते हो कि 100,000 इंटू 10 इंटू यहाँ पे कॉस थीटा। ओके, वर्क इज 1000 इंटू 10 इंटू वर्क, ओके 1। और यहाँ पे इसके लिए इसका जो आप कितना यहाँ पे जो एनर्जी है, कितना जो ये है वर्क है, वो आप लगाओगे, यहाँ पे आएगा 10,000 जूल। ओके, तो ये आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अ कार्ट विद द मास ऑफ 20 kg went 50 मीटर इन द स्ट्रेट लाइन ऑन द प्लेन एंड द स्मूथ रोड when the force is 2 Newton was applied to it, how much work was done by the force? ओके, तो यहाँ पे भी सेम आपको वही करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे आपका कॉस थीटा 1 है, आपके पास फोर्स आपको पता है कितना है, आपके पास 2 न्यूटन, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे 50 मीटर। तो आप आसानी से इसका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो, इसका आंसर आएगा आपका 100 जूल। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया है जिसमें आपको पूछा गया है कि collect the information about the study made by the Sir Isaac Newton regarding force and the acceleration and discuss it with your teacher। okay? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने फोर्स और एक्सेलरेशन को लेके कौन कौन से जो स्टडी है, लॉ है, वो दिए थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सेलरेशन लॉ ऑफ इनर्शिया का था, जिसमें एट रेस्ट के ऊपर क्या फोर्स होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप किसी चीज को आप मोशन में रखते हो तो उसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, जहां पे आपका फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद थर्ड वाला है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एक्शन रिएक्शन, यानी इक्वल एक्शन हैज द अपोजिट इक्वल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे अगर आप किसी चीज को इस तरफ से फेंकते हो, अगर वो किसी चीज को हिट करती है तो वहां से भी वो सेम एनर्जी के साथ वो पीछे आती है। तो ये एक न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, जैसे कोई बॉल को अगर आप फेंकते हो बैट की तरफ, तो बैट से भी सेम फोर्स वो बॉल के ऊपर अप्लाई होता है और वो सेम बाउंड्री के ऊपर जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जितने भी नए वीडियो के अपडेटेड है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।